A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum dear students. This is Muhammad Talha Hashmi and you are watching Passion Chemistry series. Dear students, आज के अपने लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 8 का एक निहायत ही अहम तरीन टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जी स्टूडेंट्स, ये टॉपिक ना सिर्फ MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल्स और एंट्रेंस टेस्ट के लिए ये पांचों एतबार से एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और आप कह लीजिए कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक को आपने बहुत ही ज्यादा तवज्जो के साथ सुनना भी है और समझना भी है। जी स्टूडेंट्स, चलिए हम अपने आज के टॉपिक का आगाज करते हैं। स्टूडेंट, चंद एक बातें मैंने इस टॉपिक के हवाले से पहले ऐड कर ली हैं ताकि मुझे इसको एक्सप्लेन करने में जरा आसानी हो जाए। स्टूडेंट देखिए, हमारे पास सबसे पहले हम बफर सॉल्यूशन को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली बफर सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, बफर क्या है? ये एक सॉल्यूशन का नाम है। दैट द सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट टू चेंज इन इट्स पीएच। और ये ऐसा सॉल्यूशन है जो क्या करेगा? दैट विल रेजिस्ट। किसको रेजिस्ट करेगा? टू चेंज इन इट्स पीएच, यानी अपनी पीएच को चेंज होने के खिलाफ ये मुजामत करेगा, ये रेजिस्ट करेगा। हमने कहा क्यों रेजिस्ट करेगा? ड्यू टू एडिशन ऑफ, या कब रेजिस्ट करेगा? व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज एडेड। जब हम उसमें स्मॉल अमाउंट, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्मॉल अमाउंट मतलब थोड़ी मिकदार में अगर हम उसमें एसिड या बेस ऐड कर देते हैं तो उसकी पीएच चेंज नहीं होगी। स्टूडेंट, ये सोल्यूशन है और इसका मतलब है सोल्यूशन में दो चीजें पाई जाती हैं। सोल्यूशन डिफरेंट चीजों को हल करने से बनता है, ये बात याद रखिए। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, अगर मैं एक डायग्राम से आपके सामने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन चाहूं तो जरा तवज्जो कीजिएगा। मैं डायग्राम की मदद से आपको ये कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। स्टूडेंट, हमारे पास ये एक बफर है। इसके अंदर हमारे पास एक बफर है। स्टूडेंट्स, होता क्या है? बफर दो चीजों से मिलके बनता है। अब आप कहेंगे सर वो कौन कौन सी दो चीजें हैं? स्टूडेंट, एक हमारे पास यूजुअली एक एसिड होता है और दूसरा उस एसिड का साल्ट होता है, या एक बेस होता है और दूसरा उस बेस का साल्ट होता है। इसका मतलब है बफर में दो चीजें पाई जाती हैं। आप कह लीजिए, मैं समझाने के लिए आसान लफ्जों में बताना चाहता हूं कि एक एसिड है और एक उसका आप कह लें साल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस, या साल्ट होगा विद अ बेस। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, एक एसिड है और एक साल्ट है जिसको मैं बेस भी कह सकता हूं। आप जरा तवज्जो कीजिएगा। अब जब हम इस मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स, कितने मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट्स हैं? टू। एक एसिड है और दूसरा स्टूडेंट हमारे पास क्या है? साल्ट है। एक एसिडिक कंपोनेंट है और एक बेसिक कंपोनेंट है। अब अगर स्टूडेंट मैं क्या करता हूं, मैं इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऐड करता हूं एसिड की, तो क्या होगा? फौरन रिस्पांस आएगा बेसिक या साल्ट का, और वो इस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और कोशिश करेगा कि इसे क्या कर दे? इसे न्यूट्रलाइज कर दे, इसकी पीएच को चेंज ना होने दे। इसका मतलब है ये फिर बफर हुआ। बिल्कुल। अगर हम एसिड नहीं ऐड करते स्टूडेंट्स, हम इसमें क्या ऐड करते हैं? कोई बेस ऐड कर देते हैं स्मॉल अमाउंट में, तो क्या होगा? इस मिक्सचर में जो एसिड मौजूद होगा वो इस बेस के साथ रिएक्ट करेगा और कोशिश करेगा कि ये बेस स्टूडेंट क्या हो जाए? न्यूट्रलाइज हो जाए। ऐसा जो मिक्सचर है स्टूडेंट्स, दैट इज एक्चुअली नोन एज अ बफर सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास, अब आपने कहा कुछ एग्जांपल्स हमें बताएं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसकी ह्यूमन ब्लड है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, ह्यूमन ब्लड इज अ बफर सॉल्यूशन and that is very important MCQ, that its pH is 7.35. Its pH is maintained at 7.35.
if the pH of the blood is decreased to 7 or it is increased to 8, the death of a person can occur. इसका मतलब ये हुआ कि that is a very sensitive small change in pH causes a destruction. It's mean that ये तो हमारे पास आप कह लें कि एक नेचुरली अकरिंग बफर है. अब स्टूडेंट ये देखिए, ये हमने जो सिंथेटिक बफर भी, दोनों की मैंने एक एक एग्जांपल रखी है ताकि आप बात को समझें. स्टूडेंट ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एसिटिक एसिड है, ये एसिड है स्टूडेंट्स, और ये क्या है मेरे पास, ये इसी एसिड का साल्ट है. इसका मतलब है ये दो चीजों से मिलके बना है. और मजीद भी कुछ बफर्स होंगे जिनमें बेस और उनका साल्ट मौजूद होगा. तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक इंट्रोडक्शन हो गया कि व्हाट इज अ बफर. तो हमने क्या सीखा स्टूडेंट्स, हमने सीखा कि ऐसा सोल्यूशन जो पीएच को चेंज होने से रोकता है, जब हम उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करेंगे, इसे बफर सोल्यूशन कहते हैं. और अब आपके ज़हन में सवाल अगर आ रहा है कि कितनी पीएच को ये रिटेन करेगा, कब तक ये रेजिस्ट करता रहेगा, ये भी स्टूडेंट हम आपको इस लेक्चर के एंड पर बताएंगे. चलिए स्टूडेंट अब हम आगे चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की जानिब. स्टूडेंट हमारे दूसरे पॉइंट में आप देख रहे हैं कि टाइप्स की हेडिंग बनाई गई है. स्टूडेंट ये टाइप्स दो तरह की होती हैं. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स. आपने इनको बहुत अच्छे तरीके से समझना है. स्टूडेंट पहली जो टाइप आपके सामने लिखी गई है दैट इज एसिडिक बफर, और दूसरी जो टाइप स्टूडेंट आपके सामने लिखी गई है वो क्या है, दैट इज द बेसिक बफर. इसका मतलब है बफर सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज द एसिडिक एंड अदर वन इज बेसिक बफर. अब हमें देखना होगा कि ये एसिडिक बफर कैसे प्रिपेयर होता है और ये बेसिक बफर जैसे खुद हमने सिंथेसाइज इनको करना है केमिकली, तो हम देखेंगे कि ये दोनों बफर में डिफरेंस क्या है और ये किस तरह से सिंथेसाइज होते हैं. चलिए स्टूडेंट्स देखिए, वो कहता है कि द बफर सॉल्यूशन विच कंसिस्ट अप ऑफ वीक एसिड, पॉइंट टू बी नोटेड, ये हाईलाइट करेंगे आप अपनी बुक में, एंड साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस. यानी कि एसिड वीक लेंगे हम यहां पर, लेकिन उस एसिड का जो साल्ट होगा वो किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो है वो लेंगे. तो ये दो चीजें स्टूडेंट हमारे पास इस बफर में मौजूद हैं, वीक एसिड एंड साल्ट ऑफ दैट वीक एसिड बट विद स्ट्रॉन्ग बेस इज नोन एज एसिडिक बफर. अब स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि वीक एसिड कौन सा होता है और उसका स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है. तो स्टूडेंट इसको समझाने के लिए मैं आपको इनके बारे में बताना चाहता हूं, आप तवज्जो कीजिएगा. स्टूडेंट बात ये है कि ये मेरे पास एक एसिड है जिसे हम एसिटिक एसिड कहते हैं. ये स्टूडेंट एक एसिड है, ये तो आप जानते ही हैं. और स्टूडेंट हमारे पास साल्ट होगा, इस एसिड का साल्ट अब बनता कब है, जब न्यूट्रलाइजेशन होती है, और न्यूट्रलाइजेशन के नतीजा में, अब इसका मतलब है फिर स्ट्रॉन्ग बेस कौन सी है, स्ट्रॉन्ग बेस स्टूडेंट्स NaOH, KOH. यानी कि जब अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का हाइड्रोक्साइड जो भी होगा वो स्टूडेंट क्या होगा, दैट विल बी द स्ट्रॉन्ग बेस. याद रखिए, बड़ा सिंपल सा ट्रिक है कि अल्कली यानी ग्रुप 1 है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वो स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं. इसका मतलब है ये एसिड है, एक तो ये होगा, वीक एसिड भी है, और अगर इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाए, कैसी बेस है, ये बेस स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्टूडेंट क्या होगा, वी विल प्रोड्यूस व्हाट वी विल प्रोड्यूस CH3COONA, दैट इज कॉल्ड एज अ सोडियम एसीटेट. इसको स्टूडेंट क्या बोलते हैं, हम सोडियम एसीटेट कहते हैं इसे. और इस सोडियम एसीटेट के साथ क्या बनता है स्टूडेंट्स, वी प्रोड्यूस वाटर. इसका मतलब है स्टूडेंट्स हमारे पास इस एसिडिक बफर में क्या क्या पाया जाता है, एक एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड, वीक एसिड, दैट इज एसिटिक एसिड. और दूसरा इस बफर का कंपोनेंट क्या है स्टूडेंट्स, दूसरा इस बफर का कंपोनेंट है साल्ट ऑफ दिस एसिड.
salt of this weak acid with strong base, or salt of its salt with strong base is I have written in front of you, that is sodium acetate. इसका मतलब है एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का जो मिक्सचर होगा, इनका जो सोल्यूशन होगा, वो क्या कहलाएगा? दैट विल बी कॉल्ड एज एसिडिक बफर। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अब एसिडिक बफर जो भी होते हैं उनकी जो पीएच हुआ करती है स्टूडेंट्स, दैट इज लेस देन 7। लेस देन 7 वाले आप जानते हैं, जो भी पीएच 7 से कम रखते हैं स्टूडेंट्स, वो जो बफर होते हैं वो एसिडिक हुआ करते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा पॉइंट आ गया कि भाई आपने क्या करना है, वीक एसिड लेना है, लिया हमने, और फिर क्या करना है, ये नहीं बफर में क्या क्या है, दो चीजें, एसिड और उसका साल्ट। लेकिन साल्ट कैसा? साल्ट विद द स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस ली मैंने, उसका साल्ट बनाया और आपको बताया कि इस बफर में ये एसिड और ये उसका स्ट्रॉन्ग जो साल्ट है विद स्ट्रॉन्ग बेस, ये पाया जाएगा और इनकी पीएच कम होगी 7 से। आगे चलते हैं और देखते हैं स्टूडेंट व्हाट इज बेसिक बफर। तो स्टूडेंट द बफर सॉल्यूशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ, दो बातें दोबारा अंडरलाइन करेंगे आप, weak base. We have a weak base like we have ammonium hydroxide, weak base, and salt, और इसी बेस का साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ उसका कोई साल्ट होना चाहिए। स्टूडेंट, तो हमने सोचा कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, तो हमने कहा HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हो सकता है, तो हमने कहा चलें फिर HCl के साथ इसे रिएक्ट करवा दें। तो हमने पता चला अमोनियम पर पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव, H पर पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, बना क्या? अमोनियम क्लोराइड, और प्लस क्या बना? वाटर। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये मेरे पास एक बेस है। कैसी बेस स्टूडेंट्स? वीक बेस है, और इसको मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्ट करवा दिया। क्या बना? साल्ट बना। किसका साल्ट? अमोनियम हाइड्रोक्साइड का साल्ट। किसके साथ साल्ट बना? विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इसका मतलब है इस बफर में हम क्या लेंगे? दो चीजों का मिक्सचर, और वो दो कौन कौन सी चीजें हैं स्टूडेंट्स? वन वी हैव वीक बेस, एंड द सेकंड थिंग that is actually salt of that weak base with strong acid। और स्टूडेंट इस बफर की जो pH होगी that will be greater than 7, और आप जानते हैं कि greater than 7 वाली जो pH होती है बफर की, वो बेसिक बफर बना देती है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास दो टाइप्स हो गई बफर की। कौन कौन सी? एसिडिक और बेसिक। आपने कहा एसिडिक क्या होता है? हमने कहा वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट, यानी कि वीक एसिड एंड साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। और बेसिक बफर क्या होता है? वीक बेस, यानी कि जो नेचर होगी बेसिक है, वीक बेस होगा। एसिडिक है, वीक एसिड होगा। ट्रिक याद रख लीजिए। और फिर अगर वीक बेस है तो जो इसका साल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ होगा, और अगर ये वीक एसिड है तो इसका जो साल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होगा। इनकी एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रख दी। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इनकी टाइप्स हैं। और स्टूडेंट अब देखिए, टाइप्स के बाद हम बात को लेके आगे चलते हैं। स्टूडेंट, हमें बफर की क्यों जरूरत होती है? स्टूडेंट, बफर हमारी रोजमर्रा जिंदगी में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बफर, जैसे मैंने बताया, ह्यूमन ब्लड जो है दैट इज अ बफर एंड इट्स pH इज 7.35, और अगर वो pH में इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए तो स्टूडेंट देयर कुड बी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो दैट्स व्हाई यू कैन से दैट टू मेंटेन द pH। अब जैसे हमारे बहुत सारे सेल बायोलॉजी के अंदर, माइक्रो बायोलॉजी के अंदर, सॉइल बायोलॉजी के अंदर, ऐसे बहुत सारे ये हमारी लैब्स होती हैं जिनमें DNA प्रोफाइलिंग होती है, और इस तरह बहुत सारे हमारे पास जो है ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे सोल्यूशन होते हैं जिनकी pH को हम चाहते हैं मेंटेन कर लें। हम चाहते हैं कि हम उनकी pH को चेंज ना होने दें।
या ऐसे मिक्सचर में सोल्यूशन रिएक्शन करे जिसमें पीएच चेंज ना हो, तब हम बफर बना लेते हैं, ताकि अगर थोड़ा सा एसिड या बेस ऐड हो भी जाए, वो पड़ा भी रहे, उसकी पीएच चेंज नहीं होगी स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, अब हम एक बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। आपने इसे बहुत अच्छी तरह से सीखना है स्टूडेंट्स। हाउ डू बफर एक्ट। ये बफर कैसे काम करता है भाई? है तो ये कॉमन आयन की एप्लीकेशन, लेकिन अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि ये वीक एसिड वाला बफर एसिडिक क्यों है, या वीक बेस वाला बफर बेसिक क्यों है, इसका जवाब आपको मिलने वाला है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, आप हमारी नेक्स्ट हेडिंग देख रहे हैं, और नेक्स्ट हेडिंग स्टूडेंट्स क्या है? नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है हाउ डू बफर एक्ट, कि ये बफर जो है ये कैसे काम करता है भाई। चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं। स्टूडेंट्स सपोज करते हैं, पहले जो हमने बफर, यही बफर ले लेते हैं। स्टूडेंट देखिए, पहले मैं आपके सामने जो बफर मैंने लिया है, आपके सामने वो है CH3COOH। ये बफर सोल्यूशन है, इसमें ये एसिटिक एसिड है स्टूडेंट्स, और आप जानते हैं ये एसिटिक एसिड की एक वीक एसिड है, और जो वीक एसिड होता है वो अपने आइंस में डिसोसिएट जरूर होता है, लेकिन उसके आइंस की जो कंसंट्रेशन बनती है दैट इज टू स्मॉल। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, हमने वीक एसिड लिया और उस वीक एसिड को आयोनाइज करवाया, तो वो अपने आइंस में डिसोसिएट हो गया। और अगर अब यकीनन आपको मैंने बताया है कि ये एसिडिक बफर किन दो चीजों से मिलकर बनता है। आपने कहा सर वीक एसिड और साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, और उसका जो साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस है, आप ये देखिए कि ये जो साल्ट है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि ये साल्ट है, साल्ट का काम ही होता है जैसे ही वाटर में ऐड करें तो आयोनाइज हो जाए फौरन फटाफट। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब ये आयोनाइज होगा ना, तो स्टूडेंट्स जैसे मैंने पहले कॉमन आयन इफेक्ट में लास्ट प्रीवियस लेक्चर में समझाया, मैं समझाने के लिए ये ज्यादा बना रहा हूं, आप एक ही बनाएंगे। ये इसने तो एसीटेट आयन के ढेर लगा दिए यहाँ पे, इसने तो एसीटेट आयन के जो है वो आप कह लेंगे बोरियां भर दी, एसीटेट आयन ही एसीटेट आयन बना दिए, और हाइड्रोजन आयन ही हाइड्रोजन आयन बना दिए। अब आपने कहा भी ये हाइड्रोजन आयन ही हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आप एक ही बनाएंगे, लेकिन समझाने के लिए स्टूडेंट्स इसने तो बहुत हाइड्रोजन आयन और एसीटेट आयन बना दिए। तो फिर क्या हुआ, हमारे पास सॉरी हाइड्रोजन आयन यहां पे नहीं बनेंगे स्टूडेंट्स, वी विल हैव अ सोडियम आयन, लॉट ऑफ सोडियम आयन। तो इसका मतलब है ये सोडियम आयन और एसीटेट आयन के ढेर लग गए। अब यहां पर जब ये दोनों आयोनाइज हुए, या ये जो मिक्सचर आयोनाइज हुआ, तो इन मिक्सचर की, इस मिक्सचर के अंदर जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ, तो इक्विलिब्रियम में एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन हो गई कॉमन। तो एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन कॉमन होने से क्या हुआ, इसकी स्टूडेंट डिसोसिएशन कम होना शुरू हो गई। जैसे जैसे एसीटेट आयन बढ़ते गए, इसकी डिसोसिएशन कम होती गई। इसकी डिसोसिएशन कम होने से क्या हुआ कि आयंस नहीं बन रहे, अब एसिड बन रहा है, आयंस वापस एसिड में आ रहे हैं, और जैसे जैसे एसिड में आ रहे हैं पीएच जो है वो एसिडिक की तरफ जाती जा रही है। इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए स्टूडेंट्स आपके सामने एक टेबल बनाने जा रहा हूं, बड़े गौर से उसको स्टडी कीजिएगा। चलिए जी, तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट को समझने के लिए हमने एक टेबल बनाया आपके सामने, जिससे हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग में मजीद इजाफा होगा। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एसिटिक एसिड है और ये एसीटेट आयंस हैं जो यहां पे बन रहे हैं साल्ट को ऐड करने के बाद। ये एसीटेट आयंस है और ये परसेंटेज आयोनाइजेशन है, और फिर ये पीएच है। ये 4 पॉइंट्स हैं। अब जरा गौर से इस टेबल को समझना है। अगर ये टेबल समझ आ गया तो आप समझेंगे ये पॉइंट जो मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं, हाउ डू बफर एक्ट, आपको क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट देखिए, यहां पर आपके पास एसिटिक एसिड की जो कंसंट्रेशन है वो 0.10 है इनिशियली। अभी आपने यहां पर एसीटेट आयन नहीं बने, उनकी कंसंट्रेशन 0 है।
कितने परसेंट ये आयोनाइज हो रहा है? ये एसिटिक एसिड जो है आप कह लीजिए कि 1.3% आयोनाइज हो रहा है, 1.3%। और तब इसकी पीएच 2.89। फिर स्टूडेंट जब ये साल्ट ऐड हुआ तो साल्ट के ऐड होने के बाद क्या हुआ? इधर आइंस बनना शुरू हो गए, एसिटेट आइंस। इसकी कंसंट्रेशन तो वही है, इसकी स्टूडेंट कंसंट्रेशन तो वही है, लेकिन यहां पर हमारे पास जो है, यहां पर एसिटेट आइंस बने अब कितने? 0.05। इसका मतलब है एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन जरा यहां बन गई तो क्या होगा? कॉमन हो जाएगी, रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड, बैकवर्ड, और एसिटिक एसिड दोबारा बनना शुरू हो जाएगा। अब देखिए डिसोसिएशन पहले कितनी थी? 1.3%, यानी ये 1.3% आयंस में चला गया था, लेकिन जब आपके आयंस कॉमन हुए तो ये बैकवर्ड आया और इसकी आयोनाइजेशन सप्रेस हो गई, कम हो गई, और आपके पास 1.3 से डिक्रीज होकर 0.036 बन गई, और जो हमारे पास इसकी पीएच है वो इंक्रीज हो गई। इसका मतलब है एसिडिक बफर बनता जा रहा है, ये इसकी पीएच बढ़ती जा रही है स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब है इसी तरह स्टूडेंट देखिए हमारे पास, आपके पास 1.01 है और फिर आपके पास 0.10 एसिटेट आयंस आ गए। इसका मतलब है स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि हमारे पास परसेंटेज आयोनाइजेशन कम हो गई, परसेंटेज आयोनाइजेशन मजीद कम हो गई। परसेंटेज आयोनाइजेशन कम होने से इसका मतलब है इसकी आयोनाइजेशन कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, और एसिटिक एसिड की ओरिजिनल पीएच की तरफ हम आते जा रहे हैं। पीएच कितनी है? 4.74 हमारे पास जो है वो इसकी पीएच है। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास देखिए 0.10 जब एसिटिक एसिड हमारे पास मौजूद था तो हमारे पास जब हमने उसमें 0.15 मोल पर डीएम क्यूब ऐड कर दिए या इनकी कंसंट्रेशन मजीद इंक्रीज हुई और 0.15 मोल पर डीएम क्यूब हो गई तो डिसोसिएशन और कम हो गई स्टूडेंट्स, और डिसोसिएशन के कम होने से यकीनन पीएच जरा इंक्रीज कर गई। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि जब आप एसिटेट आयन की या कॉमन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे परसेंटेज आयोनाइजेशन कम होती जाएगी, इसकी परसेंटेज आयोनाइजेशन सप्रेस होती जाएगी, एंड दैट इफेक्ट इज एक्चुअली नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। और आपने देखा कि ये जो, हालांकि साल्ट हमारा स्ट्रॉन्ग है, साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है, लेकिन फिर भी आप देख लें जितनी मर्जी इसमें हम जो है वो कंसंट्रेशन ऐड कर लें एसिटेट आयंस की, इसकी पीएच जो है वो 7 से कम ही रहेगी, इसकी पीएच 7 से बढ़ने नहीं जा रही। जी स्टूडेंट्स, इसकी पीएच 7 से कम रहेगी। इसलिए इस पेयर ऑफ कंपोनेंट्स को हम कहते हैं कि दीज पेयर ऑफ द कंपोनेंट्स फॉर्म्स अ बफर एंड दैट बफर इज एक्चुअली कॉल्ड एज एसिडिक बफर। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो बेसिक बफर का है, और बेसिक बफर भी यकीनन इसी ट्रेंड को फॉलो करेगा। बेसिक बफर में भी स्टूडेंट यही होगा, उसमें भी रिएक्शन मैं आपके सामने लिखता हूं ताकि हम बात को समझ सकें। स्टूडेंट बेसिक बफर में हमारे पास ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, जब ये आयोनाइज होगा तो क्या बनाएगा? अमोनियम आयन, और ये पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं कॉमन आयन इफेक्ट के अंदर। जब हम इसके अंदर NH4Cl ऐड करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? हमारे पास दोबारा आयंस बनेंगे, कौन से? अमोनियम आयंस और क्लोराइड आयंस। अब स्टूडेंट कौन से आयंस कॉमन हैं? यस, वी हैव अमोनियम आयंस कॉमन, that will give the backward reaction and more of the base will be formed। इसलिए स्टूडेंट्स इस बफर को हम क्या बोलते हैं? that buffer solution is actually called as basic buffer। तो ये स्टूडेंट हमारा पहला लेक्चर है बफर के हवाले से, जिसमें हमने ये सीखा कि बफर क्या है, उसकी टाइप्स क्या हैं और बफर कैसे काम करता है, हाउ डू बफर एक्ट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ कैलकुलेशन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाजत दीजिए।
अल्लाह हाफिज।